हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये जनरल नॉलेज से है, जो टॉप 40 प्रश्न का एमसीक्यू लेकर आया हूं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या बिहार एग्ज़ाम के लिए बीएसएससी या बीएसएससी सीजीएल 4 या इंटर लेवल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों, बिना किसी लेट के। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए टॉप 40 प्रश्न में कितना का आंसर जान रहे थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक युग का मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग के मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट को किस सूची में रखा गया है? तो बजट को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, रेल बजट को समान बजट से किस समिति की सिफारिश पर यानी आधार पर अलग किया गया था? तो रेल बजट को समान बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा औकबर्त समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा औकबर्त समिति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच कुल कितनी तीलियां होती है? तो भारतीय तिरंगा के झंडा के बीच कुल 24 चक्र में कुल 24 तीलियां होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किया गया था यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के शनमुखन शेट्टी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो आर के शनमुखन शेट्टी के द्वारा पेश किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो वैट को सर्वप्रथम अपनाने वाला राज्य हरियाणा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। वैट को अपनाने वाला सर्वप्रथम राज्य था हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो प्रथम हिंदी सम्मेलन जो 1975 में संपन्न हुआ था नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का संबंध है जो ऑप्शन ए में दिया है सीमा शुल्क है, ऑप्शन बी में आयकर से है, ऑप्शन सी में है जो निगम कर है। चलिए ऑप्शन डी देख लेते हैं।
ऑप्शन डी में दिया है उत्पाद शुल्क है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उत्पाद शुल्क से है, जो सैनिवेट का संपद उत्पाद शुल्क से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन माना जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा है जो सुमेरियन भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेरियन भाषा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया, यानी कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 भाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, यानी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है जो हिंदी भाषा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का जो तुलसी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाल्मीकि को, ऑप्शन बी में है तुलसीदास है, ऑप्शन सी में है जो मनु है। चलिए ऑप्शन डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है पाणिनि है, तो इसका संस्कृत व्याकरण का जनक है जो पाणिनि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाणिनि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संसार के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है जो महाभारत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था? यानी हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो सबसे अधिक बार ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है डॉक्टर पी चिदम्बरम है। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगले ऑप्शन सी में दिया है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी में है जो मोरारजी देसाई है। तो सबसे अधिक बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान है जो जन गण मन है जो अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? जो समय निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय गान को गाने के लिए। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 30 सेकेंड है, ऑप्शन बी में 45 सेकेंड है, ऑप्शन सी में 52 सेकेंड है, ऑप्शन डी में 62 सेकेंड है। तो राष्ट्रीय गान को जो गाने का समय है 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को गाने का कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने का समय जो 65 सेकेंड दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 112 में जो वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 112 अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गान को जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है भारत सरकार के द्वारा जो अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था महाराष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है जो बरगद है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो 30 नंबर प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा वेद व्यास थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय बजट प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स विल्सन को माना जाता है भारतीय बजट का प्रणेता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स विल्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैट संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है सीमा शुल्क से, ऑप्शन बी में आयकर से, ऑप्शन सी में जो बिक्री कर से, ऑप्शन डी में जो उत्पाद शुल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क हो जाएगा। वैट का संबंध है जो उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, वैट का संबंध है ऑप्शन नंबर सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिक्री कर से है। वैट का संबंध है जो बिक्री कर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जो राष्ट्रीय गान था जन गण मन 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है जो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान को भी और राष्ट्रीय गीत को कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है जो प्रथम प्रकाशन किया गया था उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपन्यास आनंद मठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है जो कमल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का झंडा गीत के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है श्यामलाल गुप्ता है। ऑप्शन बी में बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन सी में है रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन डी में चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया है अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, झंडा गीत के लेखक श्यामलाल गुप्ता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम हिंदू विधि के निर्माता कौन थे? तो प्रथम हिंदू विधि के निर्माता जो मनु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन एंड हो गया दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है नागार्जुन है। ऑप्शन बी में है तुलसीदास है। ऑप्शन सी में है जो कालिदास है। ऑप्शन डी में जो मैथिली शरण गुप्त है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और दोस्तों टॉप 45 प्रश्न में आप कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा।